Hello bachcho, let's read out the question first. Write down the integrals of e raised to x plus e raised to minus of x divided by e raised to x minus e raised to of minus of x is square by tan x, comma 2ax plus b divided by x square plus bx plus c that whole bracket is square. So यहाँ पर थ्री इंटीग्रल्स दे रखे हैं, यानी कि थ्री पार्ट में दे रखे हैं. हमें ईच ऑफ एवरी पार्ट का इंटीग्रल फाइंड आउट करना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So इसके लिए ना बेसिक मैं दो फॉर्मूलाज आपको बताता हूँ, बस उसी का यूज करना है आपको और इंटीग्रेशन निकाल लेना है. सो इफ ऑफ एक्स रेस्ट टू द पावर n हो और उसके साथ उसका डेरिवेटिव दे दिया जाए, दैट इज एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स. सो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाता है एफ ऑफ एक्स रेस्ट टू द पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाय n प्लस वन के इक्वल. और एक सेकंड फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ, यदि मुझे एफ डैश ऑफ एक्स गिवन हो न्यूमरेटर में और उसका फंक्शन एफ ऑफ एक्स डिनोमिनेटर में हो डी एक्स, सो इसका फॉर्मूला हो जाता है, यानी कि इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स के इक्वल. सो बस इन्हीं दो कंसेप्चुअल फॉर्मूलाज का हमें यूज करना है. सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट से. इसको मान लेते हैं ये फर्स्ट है, ये सेकंड और ये थर्ड है. सो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं. सो देखिए इंटीग्रेशन ऑफ क्या दे रखा है, ई रेस टू द पावर एक्स प्लस ई रेस टू द पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय ई रेस टू एक्स माइनस ऑफ ई रेस टू माइनस ऑफ एक्स डी एक्स. तो चलिए हम चेक करते हैं. सबसे पहले मैं मान लेता हूँ कि एफ ऑफ एक्स यहाँ पर है ई रेस टू द पावर एक्स माइनस ई रेस टू माइनस ऑफ एक्स, और यदि मैं इसका डेरिवेटिव ले लूँ दैट इज एफ डैश ऑफ एक्स, सो डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू एक्स हो जाएगा माइनस में डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू ऑफ माइनस एक्स ई रेस टू माइनस ऑफ एक्स इंटू माइनस से वन हो जाएगा. तो माइनस माइनस विल गेट प्लस, ये कितना निकल के आ जाएंगे ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू पावर माइनस ऑफ एक्स. सो क्या ये हमें न्यूमरेटर में एडजस्टेड मिल रहा है? यस, इट इज नथिंग बट एडजस्टेड हियर. सो आई कैन सिंपली से दैट कि जो इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू द पावर एक्स प्लस ई रेस टू माइनस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय e raised to the power x minus of e raised to minus of x dx है, इसका सिंपली इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log of the denominator that is e raised to power x minus of e raised to minus of x. ठीक है. सो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट के लिए आंसर. ठीक है ना. उसी तरीके से मैं यहाँ पर आपको सेकंड पार्ट सॉल्व करके दिखाता हूँ. तो सेकंड पार्ट में हमें क्या दे रखा है, सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय tan x. ठीक है. सो सेकंड पार्ट में हमें दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स बाय tan ऑफ x dx. सो अगेन हम गिवन कंडीशंस को अप्लाई करते हुए चेकआउट करेंगे. सो लेट सपोज कि यदि मैं मान लूं कि f ऑफ x इज इक्वल्स टू tan x है, सो tan x का डेरिवेटिव लेते हैं यानी कि f डैश ऑफ x, सो वो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर ऑफ x. ठीक है ना. यानी कि अगेन ये तो कौन सा फॉर्म हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स बाय एफ ऑफ एक्स डी एक्स का फॉर्म. सो उसका डेरिवेटिव क्या निकल के उसका इंटीग्रल क्या निकल के आया था, लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स. ठीक है ना. उसका क्या निकल के आया था, लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स. सो एफ ऑफ एक्स की जगह पर क्या है tan x. सो सिंपली हमारा इंटीग्रेशन का आंसर क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ tan ऑफ x. सो ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट के लिए आंसर. ना थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं. तो थर्ड पार्ट में हमें दे रखा था, ठीक है, क्या दे रखा है 2ax प्लस बी. तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं थर्ड पार्ट. सो इंटीग्रेशन ऑफ 2ax प्लस बी डिवाइडेड बाय ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स. सो अगेन हम क्या करेंगे, चेकआउट करेंगे कि लेट सपोज कि एफ ऑफ एक्स ये हो गया ए एक्स का स्क्वायर. ओके, इसका स्क्वायर भी है आई थिंक. यस, लेट मी चेक. यस, इट इज स्क्वायर. सो ये हो जाएंगे स्क्वायर भी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होल टू द पावर स्क्वायर है. ठीक है. सो हम क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव लेते हैं सिर्फ और सिर्फ अंदर वाले टर्म का. ठीक है. यानी कि मैं यदि यहाँ से मान लूँ कि एफ ऑफ एक्स इज नथिंग बट दिस वन ओनली, मैं स्क्वायरिंग नहीं कंसिडर कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी. सो इसका एफ डैश ऑफ एक्स लेकर देखते हैं. सो ये हो जाएगा 2ax प्लस बी, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्या हो जाएगा हमारा. सो देखिए अगेन ये टर्म हमें क्या डिफाइन कर रही है,
कि ये तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या है, फर्स्ट वाला कंसेप्चुअल फॉर्मूला है, दैट इज एफ ऑफ एक्स रेस्ट टू द पावर एन इंटू एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स, और इसके अकॉर्डिंग इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स रेस्ट टू द पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाय एन प्लस वन। सो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैं क्या बोल सकता हूँ कि यदि मैं इसको एडजस्ट कर दूँ कि इंटीग्रेशन ऑफ 2ax प्लस बी ले लूँ और इसको ऊपर लेकर चले जाऊँ, सो ये हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टू द पावर माइनस ऑफ 2dx। सो अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं सिंपली, ठीक है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं ना कि हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी रेस्ट टू द पावर माइनस 2 प्लस 1 divided by minus 2 plus 1. So this will comes out to be minus of 1 divided by ax square plus bx plus c. So ये हो जाएगा थर्ड पार्ट का इंटीग्रेशन का आंसर, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए हमने फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों को ही क्या कर दिया है, सॉल्व कर लिया है, और ये हमने सॉल्व किया है by using the conceptual formula of integration से। So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.